में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, चाहे हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, चाहे हमारे सपने भाप। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में एक नए स्पीकर मिस्टर अविनाश सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी अपनी जॉब करते हुए और आज इस बिज़नेस के माध्यम से डायमंड बन चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अपने वर्क एथिक्स, कमिटमेंट और एटीट्यूड अप्लाई का साथ, सिस्टम का साथ, कंपनी का साथ लगातार पकड़ के ये आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन मेंबर्स भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए कॉल करते हैं आज के अभी के हमारे डायमंड लीडर, लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले इस शॉप के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अविनाश सिंह जी। वेलकम, बहुत जोरदार ताली आ जाए। वेलकम अविनाश जी, आपका स्वागत है। जी सर, आप बोलिए अगर आपकी आवाज। हाँ जी सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? आ रही फर्स्ट क्लास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और ये मेरे जीवन का सर बहुत बड़ा दिन है आज, कि मैं परमात्मा को एकदम लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है सर। और इतने बड़े शख्सियत के सामने कुछ मैं बोल पा रहा हूँ और मुझे कल से विश्वास नहीं हो रहा है इस बात का। लेकिन सर, एकदम मैं आज आपके सामने हूँ, सब परमात्मा की कृपा है सर और गुरुओं का आशीर्वाद है सर। आप डिजर्व करते हैं अविनाश जी और बहुत लग रहे हैं। चलो स्लाइड शेयर करो, अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करो, लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है इससे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ प्लीज, शाबाश। आपका स्क्रीन तो आ गया है, अभी स्लाइड ओपन कर लो। जी सर। बहुत बढ़िया, स्लाइड आपकी ओपन हो रही है। लेकिन पीपीटी रिस्पॉन्ड आ गई। स्लाइड ओपन हो गई आपकी, फर्स्ट स्लाइड। वेरी गुड सर, फुल स्क्रीन जा रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ गया फुल स्क्रीन। एक बार आगे पीछे करके दिखाओ मेरे को, नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ आ गए, अब पीछे ले जाओ वापस। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं आप डैशिंग। आज की सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी बहुत गजब की रहने वाली है और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज, शाबाश। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है और मैं आज अपनी सक्सेस जर्नी, क्योंकि स्टोरी तो बताऊंगा नहीं, स्टोरी तो अंत में होगी। अभी सक्सेस जर्नी है और चल रहा हूँ, धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों, मैं यहाँ इस बिजनेस में एज ए डायमंड लेवल पे हूँ और बहुत जल्द ही डबल डायमंड की रिकॉग्निशन लेने वाला हूँ। इस बिजनेस, ये मेरा घर है और मैं लहरियासराय दरभंगा, जो कि बिहार में है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरे गांव का नाम सिनवारा है और ये शहर के पास है। और सेब शॉप की शुरुआत और ये घर, ये दोनों एक साथ हुए थे। आज मेरा गांव में पैतृक घर यही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10th मैंने सिनवारा हाई स्कूल से पास किया। 12th मैंने केएस कॉलेज दरभंगा से पास किया। ग्रेजुएशन मैंने सीएम आर्ट कॉलेज दरभंगा से पास किया और पीजी मैंने एलएनएमयू दरभंगा से किया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। यहाँ से मैंने पीजी पास करी है। इसी दरमियान
मैं सेप शॉप से पहले एज ए क्लर्क में कार्यरत था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत MK कॉलेज है, महारानी कल्याणी कॉलेज, उसी कॉलेज में मैं इस बिजनेस से पहले क्लर्क हुआ करता था। उस जॉब की शुरुआत मैंने 25/4/2007 को करी थी। उस जॉब को करते हुए एक वक्त ऐसा आया कि जॉब जब होती है सरकारी जॉब तो बहुत बड़ा लोग, और खासकर बिहार में लगता है कि सरकारी जॉब की वो भगवान से कम दर्जा नहीं रखता है। लेकिन इस दरमियान जॉब करते 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 मेरी ज्वाइनिंग सेप शॉप में हुई, और मेरे बचपन के दोस्त, मेरे मित्र, मेरे अपलाइन मिस्टर मनीष कुणाल सिन्हा सर के द्वारा मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई। वो दिन था 12/8/2015, क्योंकि मेरा मानना है कि सेप शॉप अपॉर्चुनिटी किसी को बाय चांस मिलती है, बाय चॉइस किसी को नहीं मिलती। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उस 12/8/2015 का वो दिन था जब मैं अपने घर पे सोया हुआ था, और ये देवदूत बनके, हालांकि आया तो रोज करते थे, लेकिन उस दिन देवदूत बनके आए थे और सेप शॉप अपॉर्चुनिटी लेके आए थे। मैं अपने घर पे सोया हुआ था और ये अचानक से पहुंच गए, और नींद से मुझे सुबह के 6:30 बज रहे थे, मुझे नींद से जगा के इन्होंने सीधे बोले कि मैं एक बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूं, मैं एक सिस्टम में ज्वाइन हुआ हूं, और तुमको भी कर दिया है, हम दोनों को मिलके कर लेना है। मैंने 1 मिनट तक इनके मुंह पर मैं देखता रह गया, और मैंने उसी दरमियान सोचा, क्योंकि ये पहले से बिजनेसमैन थे, इनका बहुत सारा बिजनेस था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना बड़ा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं तो मेरी क्या औकात है। क्योंकि मैं जिस जॉब को कर रहा था उस जॉब में 10 साल हो चुके थे। उस जॉब को 21,544 रुपए मेरी ग्रॉस सैलरी थी। ये बात है 2015 की, जब मेरी ग्रॉस सैलरी 21,544 रुपए हुई करती थी, और नेट पेबल 15, 15.5, क्योंकि सभी जानते होंगे कि सरकारी नौकरी में बहुत सारी कटौतियां होती हैं। उन कटौतियों के बावजूद 15, 15.5 यही मुझे मिला करते थे। लेकिन और हमारे जो मित्र थे ये शुरू से बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो ये बात मेरे दिमाग में अटैक कर गई कि जब इतना बड़ा शख्स इस बिजनेस को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन यही बात है कि थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान नासमझी में बहुत ऐसी चीजों को ठीक से समझ नहीं पाता है। सरकारी नौकरी थी मेरी तो, और सैलरी मिलते थे 15,000, लेकिन मेरे ईगो का लेवल 15 किलोमीटर लंबा था। ईगो का लेवल 15 किलोमीटर लंबा था। मुझे किसी की बात समझ में ही नहीं आती थी। मैं कहता था कि अरे यार ठीक है, होता है, और धीरे 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 ये मेरा पीछा करते गए, और पीछे 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 जब इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो ज्वाइनिंग के बाद ये मुझे पकड़ के जबरदस्ती अगले महीने दिशा ले गए। दिशा में गया जिम कॉर्बेट में, तो जबरदस्ती दिशा करवाई इन्होंने। उस दिशा में जैसे ही मुझे पता चला कि 5500 रुपए लगते हैं तो मेरे ढेर सारे बहाने निकल के आ गए। मुझे आ गए कि अरे यार मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। दिमाग में ढेर सारे बहाने आए और मैंने इनको दे दिया। परमपिता परमेश्वर की कृपा रही कि इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, और लाख बहाना बनाने के बावजूद भी मैंने कहा कि देखिए सब कुछ तो हो जाएगा लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं
कि ऑफिस में दादी को बीमार कर दो। तो अब मैं क्या करूं? अब ये शख्स ऐसे थे जिनकी मैं ज्यादा बात नहीं काट सकता था, क्योंकि ज्यादा बात काटता तो मित्रता खतरे में पड़ जाती, और मैं मित्रता तोड़ना नहीं चाहता था इनसे। मैंने इनकी बात को मान लिया और मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि पैसा भी लगता है। ऐसा कौन कंपनी है जिसमें हमको ले जाएगा कहीं कुछ घुमाने फिराने सिखाने तो उसका पैसा लेगा? मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा कि देखो भाई, मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, अगर आप ले जाएंगे तो हम चलने को तैयार हैं, हम अपना 4 से 5 दिन आपको देंगे। तो इन्होंने शायद ऊपर वालों से पूछा, अपलाइनों से पूछा, अपलाइनों ने कहा कि कुछ भी कहता है ये शख्स, इनको ले जाओ। और वो दिन था जब इन्होंने मुझे जबरदस्ती दिशा ट्रेनिंग को करवाया। जब मैं आया दिशा तो मुझे वहां पे मुझे देखने को मिला कि हाँ, सचमुच का यहाँ पे मिलता है। 5500 रुपये लगते हैं। जब मुझे लग गया कि हाँ 5500 रुपये लगते हैं, तो मैंने कहा, इनके कान में कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, सो घर पहुंचते हैं तो आपका मैं ये 5500 रुपया दे दूंगा। तब इनके भी जान में जान आई। इन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले दिशा करते हैं। मैं दिशा सेशन लेने लगा। लेते 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 हर एक चीज लिया, खूब बढ़िया से सेशन भी लिया, सब कुछ किया। बात कुछ समझ में आई कि हाँ, हमारे परम पूज्य सत्येंद्र प्रसाद सर और राकेश सर उस दिशा में मौजूद थे। दिशा उन्हीं के माध्यम से मैंने लिया, पहली दिशा मौजूद थे। जब उनकी बातें सुनी, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तब मुझे लग गया कि नहीं, करना चाहिए। थोड़ा सा लगा कि करना चाहिए। मैं निकला वहां से 4 दिन के बाद, और मैंने फोन पे ही 2-4-10 लोगों की, 2 बहन थी मेरी, बहन की आईडी ले ली, 2-4 और लोगों की फोन पे ही मैंने वहीं से आईडी ले ली और बिजनेस की शुरुआत करी। लेकिन धीरे धीरे दिशा से लौटते तक मुझे फिर से मैं ज्यादा सीरियस इस बिजनेस में नहीं हो पा रहा था। तो एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे जीवन में 20 दिसंबर 2015। वो दिन था जब एक डायमंड बन रहे थे मिस्टर संतोष अग्रवाल जी, और उनका डायमंड शिप देखने का मुझे मौका मिला। मेरे अपलाइनों ने बहुत ही जिद करी और उसमें मुझे देखने का उसको मौका मिला। जब मैं गया उस डायमंड शिप को देखने के लिए, तो मैंने देखा, पहली बार जीवन में पहली बार किसी को मैं डायमंड बनते अपनी आंखों से देख रहा था। और आगे से तीसरे रो में मैं शुरू से ही सामने से बैठा हुआ था। एक व्यक्ति की एंट्री होती है और उसे तमाम फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ अंदर लेके आया जाता है। ये सारा सीन मेरे दिमाग में छपता चला गया। और वो दिन था जब मेरी एंट्री उस हॉल में 11 बजे हुई, और मैंने उस दिन खाना नहीं खाया था, क्योंकि भीड़ होने की वजह से मैं खाना नहीं खा पाया था। तो मैंने अपने अपलाइन को कहा कि चलिए पहले सीट उठ पर बैठ जाते हैं, अब फिर निकल के आएंगे तो खाना खाएंगे। जब मैं गया उस हॉल में 11 बजे बैठा, और धीरे धीरे गीत संगीत वो माहौल जब बजने लगा, और जिस चेयर पे मैं बैठा उस चेयर पर से खाना कौन कहता है, मैं बाथरूम तक जाने के लिए नहीं उठा। और उस दिन 11 बजे बैठा था मैं उस चेयर पे, और शाम के 5:30 बजे जब पूरी फंक्शंस खत्म हो गई हैं, एक एक व्यक्ति उठ के जा रहा था, तब मैंने वहां से कदम उठाया। और मेरे दिमाग में ये सेट हो गया, उसी दिन सेट हो गया कि दुनिया में अगर सिर्फ एक ही है जो मुझे डायमंड बनने से रोक सकता है, परमपिता परमेश्वर, उसके अलावा मैं अपने आप को भी अब डायमंड बनने से रोक नहीं पाऊंगा। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे अब डायमंड बनना है। बनना है तो बनना है तो बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़े छोटे छोटे काम थे, पहले मैंने उनको निपटा लिया। और बिहार में एक पर्व होता है
जिसका नाम है तिला संक्रांत, जो 14 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। मकर संक्रांति उसको बोलते हैं। मकर संक्रांति से मैंने इस बिजनेस को करने का ठान लिया और सभी अपनी बहनों को भी, सभी को बोल दिया कि अब मैं 2-3 साल आप लोगों से कट के रहूंगा, तो बुरा मत मानना, और बुरा लगे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। और 14 जनवरी 2016 से ऑफिशियली मैंने इस बिजनेस को करने की शुरुआत करी। वही एक दिन था जिसकी शुरुआत, इस बिजनेस की शुरुआत मैंने 14 जनवरी 2016 से करी थी। उसके बाद मैं जीवन में मैं लौटा नहीं, मेरे दिमाग में नहीं चला कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा। पता नहीं क्यों नहीं चला कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा। मेरे दिमाग में उस दिन डायमंड शिप देखने के बाद सिर्फ एक ही ख्याल आया कि अगर कोई एक शख्स इस दुनिया में डायमंड बन सकता है तो अविनाश कुमार सिंह तुम तो बन ही सकते हो। और जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी नफरत करता था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत नहीं थी, मुझे नेटवर्कर से नफरत थी, क्योंकि वो लोग टाई कोट सूट पहन के कोई झूठ बोलता था, कोई किसी चौक पे जाके सिगरेट पीता मैं देखता था उनको, कभी कोई गलत हरकत करते देखता था। इसीलिए मुझे नेटवर्करों से नफरत थी, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन वो भगवान का लाख शुक्र है जो मेरे अपलाइन ने मुझे सबसे पहले दिशा करवा दिया और उसके बाद डायमंड शिप करवा दिया। कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के संगत में रहते हैं आपकी मानसिकता भी वैसे ही हो जाती है। चोर के संगत में रहने वाला चोर हो जाएगा, बदमाश के संगत में रहने वाला बदमाश हो जाएगा। और मेरी संगत यहाँ करोड़पति बनने वालों से थी, यहाँ संस्कारी लोगों से हो चुकी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेफ शॉप में एक भी बंदा ऐसा दिख नहीं रहा था, एक भी सीनियर, वो बगल वाले सीनियर हो या हमारे सीनियर हो, एक भी सीनियर जो वो बोलते थे वो 100% सच बोलते थे। और मैं बातों को मिलाता था क्योंकि मैं किरानी था, जानते हैं क्लर्क बातों को 1-1 रुपए को जोड़ता है, तो सारी बातों को मैं मिलाता था और 100% बात सही होती थी। और धीरे धीरे मेरा बिलीव लेवल इतना हाई हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और वो एक क्षण ऐसा आता है जब आप डिसीजन नहीं लेते, नियति डिसीजन लेती है, और नियति ने डिसीजन ले लिया कि बेटा तू डायमंड बनेगा। और मैं इस बिजनेस में करता चला गया। मैं जब डायमंड बनते मैं देख रहा था, जिस स्टेज पे संतोष अग्रवाल सर डायमंड बन रहे थे, उस स्टेज पे मेरे बगल में मेरे एक बहुत बड़े अपलाइन, मैं चाहूंगा उनका नाम लेना, मिस्टर सुभकांत सर, वो बैठे हुए थे। और मैंने उनसे पूछा कि सर कि इस स्टेज पर हम लोग भी चढ़ सकते हैं क्या? तो बोले हाँ चढ़ सकते हैं ना, सिल्वर बन जाओ। उस समय सिल्वर की रिकॉग्निशन आगरा में ही होती थी, डायमंड शिप के स्टेज पे ही होती थी। मैंने कहा कि सर कब होगा? तो उन्होंने बोला कि बस 2-3 महीने में आ जाएगा कोई ना कोई डायमंड शिप, उसमें आप सिल्वर बन जाएंगे तो आपको वहां सम्मान मिलेगा। और दोस्तों कही गई है कि जो बात आप दिल से सोचते हो आप वैसा कर जाते हो। और सिल्वर में 31/3/2016 को हमारे परम आदरणीय अपलाइन मिस्टर सतीश कुमार सर डायमंड बन रहे थे। 31 मार्च 2016 को वो डायमंड बने। और सिर्फ ठानने की वजह से जो शख्स अगस्त में ज्वाइन हुआ वो कुछ नहीं कर पाया, और 14 जनवरी से लेके 31 मार्च तक मैंने अपना सिल्वर का रिकॉग्निशन कंप्लीट कर लिया। और इस दिन तक मेरी 53 लोगों की टीम थी, 31/3/2016 तक। और मैंने अपना रिकॉग्निशन लेवल यहाँ से अचीव किया। और मुझे ये सच में दिमाग में घुस गया कि बोले हुए शब्दों की शक्ति होती है। और उस हॉल में बैठ के मैंने बोला था, उस दिल से मैंने बोला था, उस चाहत से मैंने बोला था। इसका नतीजा हुआ कि तकरीबन 2.5 महीने में मैं सिल्वर का लेवल मैंने अचीव कर लिया। दोस्तों
बस बिजनेस में आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक वक्त आया जब एक फंक्शन हो रहा था मेरे शहर में और मेरा गोल्ड कंप्लीट हो चुका था। गोल्ड कंप्लीट, मेरे और भी साथी, मेरे अपलाइन के टीम में और भी जो साथी थे उन सभी, उनमें से बहुतों का गोल्ड कंप्लीट हुआ। मैं तैयार, मेरी टीम तैयार, क्या रहे सर को आज तो उठा के लेके जाएंगे, आज कंधे पे लेके जाएंगे, आज ऐसे करके लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी होती है। उन सब चीजों में अपने आप को संभालना भी पड़ता है। सारे लोगों का स्टेज पे नाम बुलाया गया लेकिन मेरा ही नाम छोड़ दिया गया। अब मैं खड़ा, मेरी पूरी टीम खड़ी और वो सारे सोच रहे हैं कि सर का नाम क्यों नहीं बुलाया जा रहा। और उस फंक्शन में हमारे आदरणीय 2 अपलाइन मौजूद थे, मिस्टर सुकांत सर और मिस्टर विपिन झा सर। मैं भी मुंह देखता रह गया, सारे लोग देखते रह गए, फंक्शन खत्म भी हो गया। तो जब मैं गया उनसे मिलने तो होटल में सर ने पूछा कि अविनाश जी का क्यों नहीं हुआ। तो हमारे अपलाइन ने कहा कि मैं इनका नाम ही भूल गया। तो अमूमन क्या होता है कि इन सिचुएशन पे आदमी गुस्सा हो जाता है, एसोसिएट गुस्सा होके अपलाइन को ही भला बुरा कहने लगता है। लेकिन उस समय में दोस्तों अपने आप पे कंट्रोल जरूर रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि अपलाइन है, हमारे लिए अच्छा ही सोचे होंगे। अब क्या सोच के नहीं किए ये उनकी मर्जी है। बस मेरे से पूछा गया कि अविनाश जी आपका क्यों, हम कहे कि सर पता नहीं, मेरा तो गोल्ड कंप्लीट हो चुका है सर, अब सर जाने। और सर ने मेरे मुंह पे ही बोल दिया सर को कि सर मैं तो इनका नाम ही लिखना भूल गया। तो थोड़ा सा दिमाग में तो आया, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, जो व्यक्ति बना है उससे पहले मैं बड़ा बड़ा रिकॉग्निशन लेके दिखाऊंगा सर। और मैं गया, जैसे ही निकला पंगा शुरू हुआ। अगल बगल जिनको भी गोल्ड मिला था वो सभी शक की निगाह से मुझे देखने लगे कि क्या बेफालतू का कहीं गोल्ड तो नहीं बोल रहा था अपने आप को। थोड़ा सा इसका भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लग गया कि ये बंदा गोल्ड से बहुत आगे है और पर्ल के करीब है, इसीलिए अपलाइनों ने इनका गोल्ड में नहीं करवाया। उसके बाद एक डायमंड शिप हो रहा था और मात्र मेरा 7 घटा हुआ था पर्ल में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सिल्वर के बाद डायरेक्ट मेरा टोपाज का रिकॉग्निशन है। पर्ल में मेरा मात्र 7 घटा हुआ था, 7 कम थे और 500 की टीम चाहिए थी और 7 कम थे मेरे। 493 लोग मेरे उस दिन तक हो चुके थे। लेकिन मेरे अपलाइन ने कहा कि नहीं, सिस्टम के खिलाफ तो मैं नहीं जाऊंगा। और अविनाश जी सिस्टम के खिलाफ आप भी मत जाना कभी। अब लो, एक तो नीम ऊपर से कड़ेला, पता नहीं क्या, मेरे सारे सपने वही चूर चूर हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, दिल पे पत्थर रख के मैंने बोल दिया कोई बात नहीं सर। लेकिन दोस्तों जो होता है भगवान की कृपा से बहुत ही बढ़िया होता है, ये हमेशा आप मान के चलिएगा। जो मैं मान के चला हूं, मैंने उस दिन एक कमिटमेंट किया कि आज इस स्टेज पे जो भी पर्ल बन रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इनसे पहले टोपाज में बन के दिखाऊंगा। मेरे दिमाग में ये सेट हो गया। एक बार सेट हुआ था गोल्ड का रिकॉग्निशन जब नहीं मिला था तब, और उस दिन सेट हो गया कि अब मैं उनसे पहले टोपाज बन के दिखाऊंगा। और वो दिन था 18/11/2017 कि मैं टोपाज बन गया। धीरे धीरे दोस्तों इस बिजनेस में लेवल लेता गया, मेहनत करते गए। एमरल्ड में बना 27/10/2011 को, और रूबी की रिकॉग्निशन मैंने 27/10/18 को मैं बन गया। और 11 यहाँ गलती से लिखा चुका है। रूबी का रिकॉग्निशन मैंने 3/2/2019 को लिया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। डायमंड शिप
मेरी होने वाली थी 18/3/2020 को, इसका डेट वेट सब निकल चुका था, लेकिन आप सभी को पता है कि कोरोना का लॉकडाउन 21 या 22 तारीख से लगा था पूरे देश में। उस लॉकडाउन के चक्कर में धीरे धीरे ये डिले होता गया और डायमंड सेलिब्रेशन अभी तक मेरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो बहुत जल्द ही हमारे अपलाइन ने कहा है कि अब आपका मैं करवा रहा हूं। अब तो दोस्तों, ये डायमंडशिप की यहाँ तक जर्नी थी। इस बीच में ढेर सारे टूर करने का भी मौका मिला। जिन कॉर्बेट, नैनीताल, मुंबई, गोवा, राजस्थान, ये और सारा है, अमृतसर, राजस्थान, पंजाब, बहुत सारा जगह है जो मैं गया इस बिजनेस से। इंटरनेशनल ट्रिप भी करी, थाईलैंड गया, रसिया गया और यूरोप के 5 देश गए। अगर ये सब संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से। अगर वो माइंडसेट नहीं करता तो एक 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, साधारण सा परिवार का व्यक्ति यहां तक नहीं जा पाता। सिर्फ अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक कार परचेज करी, विटारा ब्रेजा टॉप मॉडल 2017 में। सिर्फ 1 साल 8 महीने काम करने के बाद मैंने ये कार ली थी। प्रॉपर्टी के नाम पे अगर मैं कहूँ तो WTC नोएडा में है, आप सारे लोग जानते ही होंगे। उस WTC में मैंने अपने लिए एक ऑफिस खरीदी जिसकी कीमत है 27.5 लाख रुपए, और उसी के माध्यम से मुझे एक ऑफिस मिला है जो फरीदाबाद में मॉक्स बन रहा है। उस मॉक्स में तकरीबन 10 लाख की वो ऑफिस है, वो भी मैंने परचेज करी है। एप्पल, आईफोन, ये सब तो डायमंड को मिलता ही रहता है, लेते ही रहते हैं। तो ये सब कुछ मैंने ये किया और ये सब कुछ हो पाया है तो इन 5 महान डायरेक्टरों की वजह से, ये 5 महान विजनरी लोगों की वजह से, जिन्होंने मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर एक घर से गरीबी दूर करने का यानी वो माइंड सेट कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के हर एक घर से गरीबी दूर करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति को तो निकाल के सेफ शॉप में डाल दो, उस पूरे परिवार की जिंदगी बना देंगे। आज इस वजह से मैं कहूं कि मेरे खानदान में, मैं सरकारी नौकरी वाले खानदान से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी गवर्नमेंट टीचर विथ फ्रीडम फाइटर, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में, मैं सरकारी नौकरी में। तो सरकारी नौकरी की मानसिकता थी मेरे परिवार में। मेरे परिवार में कोई इसको पसंद नहीं करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग को सब आज तक वो लोग जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो पसंद नहीं करते। तो मेरे दादाजी की उम्र 95 इयर्स से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं। लेकिन वो क्योंकि टीचर हैं, और बुरा नहीं मानेंगे जो भी इस पैनल पे टीचर होंगे, वो सम्माननीय है क्योंकि मेरे दादाजी भी टीचर हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर किसी को समझाना मुश्किल है वो है टीचर। शिक्षक को वो लाख समझाने से नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज चलता रहता है कि मैंने तो सारी जिंदगी दूसरों को समझाया, मुझे कौन समझा देगा, और मैं ठहरा उनका पोता। तो वो नहीं समझे। लेकिन दोस्तों, आज इन 5 शख्सियत की वजह से एक व्यक्ति जो कि 15,000 रुपए कमाता था, आज यहाँ पे डायमंड बना, और डायमंड बनके वो सारी चीजें करी जो उसके खानदान में कभी नहीं थी। मेरे खानदान का सबसे पहला काम मैंने ही किया है। मेरे खानदान में कभी 4 चक्के की गाड़ी किसी ने नहीं खरीदी, मैंने खरीदी। मेरे खानदान में कोई कभी विदेश नहीं गया, मैं गया। मेरे खानदान में मैं आपको बता दूं तो आपको शायद कितनों को हंसी लगेगी, मेरे खानदान में किसी ने सूट नहीं पहना था। पहला शख्स मैं हूं जो मैंने सूट पहना। तो इस बिजनेस से वाकई में ये बिजनेस खानदान का इतिहास बदलने का बिजनेस है। जैसा सर लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को करें आप दिल से, खानदान का इतिहास बदल जाएगा, और वाकई में खानदान का इतिहास बदल जाता है। मेरे खानदान का इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम तो जरूर सबसे पहला लिखा जाएगा कि यही शख्स था
जिसने ये चीज करवाया। इन 5 महान हस्तियों के द्वारा इंडिया की नंबर 1 कंपनी का निर्माण हुआ, शेप शॉप। डायरेक्ट दिल से मैं इसको सत नमन करता हूं, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। उन लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने वाली कंपनी का एक सिपाही मैं भी हूं। और इस अपॉर्चुनिटी को, मेरे जीवन में यह अपॉर्चुनिटी लाने वालों को भी मैं सत नमन करता हूं। मेरे अपलाइन को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने उस समय मुझे चुना। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर वो उस दिन किसी और को चुन लेते तो मेरी जगह कोई और होता है यहाँ पे। तो मैं उनको भी सत नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे ही चुना। आपका लाख लाख धन्यवाद। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप डायमंड, मैंने फटाफट रिकॉग्निशन अपना दिखा दिया आपको और चैलेंजेस नहीं आए होंगे। चैलेंजेस इस बिजनेस में आएंगे जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, समाज की पटरी पर से आप अलग हटके कोई बात करते हैं। मैं जब तक सरकारी नौकरी कर रहा था, मुझे लोग बहुत बढ़िया कह रहे थे, बहुत बढ़िया कह रहे थे, अरे यार ये लड़का है, संस्कारी है, ये है, वो है, फलाना है। और जिस दिन से मैं 2 लाख सप्ताह की बात मैं लोगों को करने लगा, तो उस दिन से मुझे उनके दिमाग में ये चलने लगा, अब इसका दिमाग थोड़ा सा जगह पे नहीं है। दोस्तों, चैलेंजेस इस बिजनेस में आते हैं और सबसे पहला चैलेंजेस फैमिली से आएगा। फैमिली में कोई ना कोई एक शख्स होगा जो आपके इस बिजनेस को करने के डिसीजन से वो खुश नहीं होगा, लेकिन उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है। मेरी फैमिली में मैं जिसको पटा के लाता था, दरवाजे पे बिठाता था, घर से फॉर्म लाने जाता था, मेरे दादाजी उधर से आते थे और उसको भड़का के भगा देते थे। वो अगले 6 महीने तक मुझे दर्शन नहीं देता था। मुझे गुस्सा आता था कि 3 महीने तो उसको पटाने में लगते थे, 3 महीने बाद वो उसको पकड़ के अपने दरवाजे लाता था और एक झटके में 2 सेकंड में मैं अंदर गया फॉर्म लाने के लिए और वो सीधे उसके पास आते थे, अरे क्या कर रहे हैं तुम यहाँ? तो अविनाश भैया बुलाए हैं। अरे बुलाया, खुद तो फंस गया, तुमको भी फंसा के मार देगा, भागो यहाँ से। और वो भगा देते थे। गुस्सा आता था, लेकिन दादाजी थे, फिर उनको समझाते थे, आप बिलीव कीजिए, इस बिजनेस से मैं बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। फैमिली से आपको चैलेंज आएंगे, किसी की पत्नी से आती है, किसी के माँ बाप से आती है, और मेरे दादा दादी से आती थी, क्योंकि हमारे माता पिता समय से पहले ही एक्सपायर कर चुके थे, तो वही हमारे पालनहारा थे, तो उन्हीं से आती थी। क्योंकि वही जो आपका बहुत भला चाहेगा वही आपको रोकेगा इस बिजनेस में। क्यों रोकता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस से ये लड़का हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस बिजनेस को जाना ही नहीं है। जानते हैं वो नौकरी, तो नौकरी ही को तो अच्छा कहेंगे, और इस बिजनेस को जानते हैं हम, तो ऑफ कोर्स हम उनको कभी बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, इसलिए वो हमको मना करते हैं। दूसरा पंगा होगा रिलेटिव से। जो रिलेटिव कल तक आपको आपके फोन उठाते थे, जो रिलेटिव आपको बहुत बढ़िया समझते थे, जो रिलेटिव आपकी सारी बातों को मानते थे, वो रिलेटिव अचानक से प्लान सुनने के बाद ना आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, और दूसरे रिलेटिव को भी कहते हैं कि अरे लगता है अविनाश का ना दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। ये पंगा आएगा आपको, मुझे भी आया ये पंगा। ढेर सारे लोग, मुझे रिलेटिव सब ये कहने लगे, अरे यार क्या कर रहे हो, जिंदगी मत बर्बाद करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, सब बोलने लगेंगे। वो मुझे भी बोलने लगे, और सुनते 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 मैं इधर से सुनता था और इधर से निकाल देता था, क्योंकि और जब वो मुझे ज्ञान देने लगते थे नौकरी करने की या दूसरे काम को करने की, उस समय मैं अपने दिमाग में अपने टीम के लिए ग्रुप मीटिंग प्लान किया करता था, को ट्रेनिंग प्लान किया करता था, और उनकी बात में सिर भी हिलाया करता था, यस हाँ सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप। और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस चीज को देखा जॉब टाइमिंग में, क्योंकि मैं नौकरी करता था, सरकार का भी
समय था, उसको भी देना था। तो जॉब टाइमिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आती है, जो जॉब करते हैं, करते हुए इस बिजनेस को करते हैं उसके लिए। तो मैंने उसका उपाय निकाल लिया था कि थंब इम्प्रेशन लगाना होता था ऑफिस में, तो 10:20 तक लगाना पड़ता था। मैं उससे पहले फील्ड में काम किया करता था और 5 बजे छुट्टी होने के बाद, 5:30 बजे छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर नहीं जाता था नाश्ता करने के लिए रात का, शाम का, और मैं मार्केट में ही कुछ खा लिया करता था और उस 1-1.5 घंटे को मैं बचा लिया करता था। उस 1-1.5 घंटे में 2-3 घर में फॉलो अप कर आता था, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे भरपूर टाइम मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे जिंदगी बदलनी थी। तो मैं ये करने लगा, रात के 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 12 बजे तक भी जो जैसे मिलते थे मैं उनसे वो करने लगा धीरे धीरे। हालांकि ये मौका सिर्फ 1 साल 2 महीने मैंने किया और 6/3/2017 को मैंने 10 साल की नौकरी को नमस्कार कर लिया और उस दिन से मैं फुल टाइम इस बिजनेस में हो गया। उस समय मेरी ज्यादा लोगों की टीम भी नहीं थी, क्योंकि मेरे बिलीव का सिस्टम बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे आज तक कभी लगा ही नहीं कि डायमंड सिर्फ मेरे लिए नहीं बना। तो मैंने उस जॉब को, तकरीबन 300-350 लोगों की टीम थी, मैंने उसी समय उस जॉब को साइड कर दिया। एक और पंगा होता है कि आप कितने अच्छे भी हो, लेकिन इस बिजनेस को लेके जाते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे, कहते थे ऐसा होता नहीं है, तुम भी फंस गए हो, मेरे मौसा जी फंस गए थे, ढेर सारी बातें कहते थे। 5वां चैलेंज, अदर कंपनियों का भी चैलेंज आता था, कभी कोई मुर्गा बेचने वाली, कभी कोई मोबाइल बेचने वाली, कभी कोई टिश्यू बेचने वाली, कभी कोई बॉल बेचने वाली कंपनी वो आ जाया करती थी। तो उसमें से जो कुछ गलती से सेफ शॉप में आ जाया करते थे, वो बेचारे अपने अनुसार वो निकल के उन कंपनियों में चले जाते थे, लेकिन टीम कम थी और चैलेंजेस दूसरी कंपनियों के भी आते थे। लेकिन भगवान का शुक्र है, जो चैलेंज दूसरी कंपनियों का आए तो जो भी कचरे किस्म के लोग आए थे वो सारे के सारे निकलते चले गए और टीम बढ़िया सुसज्जित बनता चला गया। वो भगवान का सब शुक्र है। लेकिन ये चैलेंजेस आते रहते हैं। जब चैलेंजेस आते थे तो लोग परेशान भी होते हैं और परेशानी में अपने अपलाइनों को याद करते हैं। तो मैं सत नमन करूंगा जितने भी मेरे अपलाइन हैं, मिस्टर संजय जैन सर, नरसिंह ग्रेवाल सर, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र प्रसाद सर, राकेश सर, अजय पंडित सर, अविनाश सर, संजीव सर, सतीश सर, अंजनी सर, अजीत झा सर, मिस्टर शुभकांत सर और शिव कुमार मिश्रा सर, विपिन चौधरी सर और विपिन झा सर और मुझे ज्वाइन करवाने वाले मिस्टर मनीष कुणाल सिन्हा सर। मैं इन सभी लोगों का आभारी हूं कि इनके माध्यम से कभी न कभी किसी न किसी मीटिंग के माध्यम से या कभी मिलने का भी मौका मिला, तो इस सब के माध्यम से जो जो चैलेंजेस आते थे उसको सॉर्ट आउट करने में परेशानी नहीं हुई। सभी कुछ इन लोगों के आशीर्वाद से मिलता चला गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति के विकास में कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अगर बड़ा बनेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सारे अपलाइनों का आशीर्वाद रहता है। कभी कोई मीटिंग के माध्यम से कुछ बातें सीखते हैं, कभी कोई जूम मीटिंग के माध्यम से सीखते हैं, कभी कोई डायमंड मीटिंग के माध्यम से सीखते हैं। सभी अपलाइनों का बराबर योगदान हमारी सफलता में होता है और सबकी सफलता में यही होता है। लेकिन कोई एक शख्स होता है जिसके साथ आप जोड़ी बना के काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे सारे चीज डिस्कस करते हैं, जोड़ीदार बनाते हैं आप। तो ये हमारे अपलाइन मिस्टर विपिन झा सर, जिनका हाथ पकड़ के मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा करने की शुरुआत करी और एकदम चमकते सितारे हमारे अपलाइन, हैंडसम भी बहुत। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक चीज में
एकदम शुरू से बारीकी से छोटी सी छोटी चीजों में ध्यान देने वाले, टाई ऐसे आपका है, शर्ट ऐसा होना चाहिए, उस पे कोट ऐसा होना चाहिए, उस पे जूता ऐसा होना चाहिए, कि अपलाइन एक ऐसा अपलाइन होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। और संजोग से एक उम्र के अपलाइन मिल गए और एक जगह के मिल गए, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है। नहीं तो मैं इस बिजनेस में देखता हूं कि कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, किसी का मेंटेलिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपलाइन ग्रो लाइन बने हुए हैं, जबरदस्ती का मिल मिलाप किए हुए हैं। लेकिन नहीं, संजोग की बात है, भगवान का शुक्र है जो ये मिले मुझे और इन्होंने भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, इनका लाख लाख धन्यवाद है। और मुझे लगता है जीवन पर्यंत हम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा और सर का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। सिर्फ दोस्तों अपलाइन, मेरे समझ से अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि अपलाइन आपको कंधे पे उठा के लेके कहीं जाता है। अपलाइन का मतलब है कि सही गाइडलाइन दे रहा हो और आप में धीरे धीरे बदलाव कर रहा हो, तो उसका मतलब वो अपलाइन सही है। तो उस चीज को मैंने समझा, एक जोड़ी बनाई और बिना जोड़ी के यहाँ काम होता नहीं है। और मैं सिल्वर लेवल से इनके साथ मैंने जोड़ी बना के मैं अभी तक का मैंने सफर यहाँ तक का पूरा किया। सो थैंक यू मेरे अपलाइन के लिए। मैं एकदम चाहूंगा सत सत नमन आपको कि आपने मेरा साथ दिया। दोस्तों इस जर्नी में मेरे रेड क्लब लीडर हैं, मैं इनका भी बहुत ढेर सारा योगदान है, क्योंकि जर रहे और तना तो यही है, और इसमें दमदार रोल निभाया। आज मेरी टीम में एक डायमंड है मिस्टर राणा शमशेर जी, ओपल है मिस्टर दमदार पंकज कुमार सिंह जी, एकदम धमाकेदार, बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं। मिस्टर आरवी सिंह जी, ये पेशे से डॉक्टर हुआ करते थे, आज इस बिजनेस में एमरल्ड हैं, बहुत जल्द रूबी बनने वाले हैं। मिस्टर अभिषेक कुमार जी एमरल्ड हैं, बहुत जल्द रूबी बनने वाले हैं, 1-2 महीने में मुझे लगता है रूबी बन जाएंगे। एमरल्ड मिस्टर राजन कुमार सिंह जी, और हमारे टीम के एक एमरल्ड हुआ करते थे लेट राहुल कुमार जी, जो एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। एक एमरल्ड मिस्टर अरुण कुमार जी हैं और एक एमरल्ड मिस्टर राम कुमार जी हैं। आज इन सब ये पिलर के रूप में मेरे बिजनेस में आए और कंधे से कंधे मिला के एक भाईचारा बना के, भाई से कम रिश्ता होगा, लेकिन इन लोगों से वैसा वाला बॉन्डिंग बना और ये लोग पिलर की जगह पे चलते चले गए। इसमें दोस्तों मेरी समझ से कि हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेवार व्यक्ति तो बनना ही चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में संडे का वेन्यू हो, फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, 1-to-1 प्लान हो, फॉलो अप हो, FIM हो, टूल्स प्रमोशन हो, ग्रुप मीटिंग हो, कोर ट्रेनिंग हो, फंक्शन, BBS लीडर्स मीटिंग, दिशा डायमंड सेलिब्रेशन, इसमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करवाऊंगा, कोई अपलाइन नहीं करवाता। और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने किया। मुझे याद नहीं है कि मेरे अपलाइन को मेरे लिए एक भी प्लान करना पड़ा होगा। सिल्वर लेवल तक सिर्फ मैं अपलाइनों 20 व्यक्ति की टीम तक मैं उसमें था, लेकिन उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई तो फिर मैं पीछे पलट के मैंने नहीं देखा कि मेरे लिए कोई अपलाइन प्लान करने आएंगे और कोई फॉलो अप में जाएंगे, नहीं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई। मेरे समझ से ये चीजें हैं कि फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या होना चाहिए मेरे समझ से, तो इसमें है क्या कि गुरु का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। कुछ लोग ये मान लेते हैं जो मेरे ऊपर है वही मेरा गुरु है, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी समझ से। गुरु का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद सारा काम
कोई भी काम करें तो उस गुरु से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं और हम नहीं पहुंचे, तो हमसे ज्यादा वो जरूर जानते हैं, तो सारी बातें उनसे जरूर पूछनी चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि सलाह केवल गुरु, जिसको गुरु बनाया सलाह उसी से लो, लेकिन सहयोग सब अपलाइन का ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अपलाइन है, किसी से आशीर्वाद ले लेंगे, किसी से कुछ सहयोग ले लेंगे, लेकिन एडवाइस सिर्फ और सिर्फ एक अपलाइन से लेना चाहिए जिनके साथ हम काम करते हैं। दूसरी बात है कि अपलाइन और ग्रो लाइन मेरी नजर में होना चाहिए जागता और भागता, जो कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, कंटिन्यूअसली जिसके अचीवमेंट्स हो रहे हैं, वो उनके साथ ही रहना चाहिए, वो अपलाइन हो या ग्रो लाइन हो। तीसरा है कि अपलाइन और ग्रो लाइन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। अरे मैं तुमको ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप ये छोड़ दो, मैं कर देता हूं। नहीं, मेरी समझ से ये गलत है। चालाकी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस चीज का देखें, एट एनी कॉस्ट नशे का सेवन कभी नहीं करें, किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नशा दिमाग को खराब कर देता है और इज्जत प्रतिष्ठा उसके साथ धूमिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। और सुख हो दुख हो, कोई किसी भी सिचुएशन हो, हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। खुश रहने वाला, पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है, यह मेरा मानना है। और इस चीज को मैंने किया। आज भगवान का कृपा है, जो आज आप देख सकते हैं कि ये शख्स मैं था और आज चेंज ऑफ लाइफ इसी का नाम है। जो कभी ये देखा नहीं मैंने जीवन में, आज सेफ शॉप की कृपा से, अपलाइनों की कृपा से, सिस्टम की कृपा से, जो इतना जबरदस्त सिस्टम मिला, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसकी वजह से आज एक वैसा आदमी, ऐसा आदमी बन के आपके सामने खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने सारे अपलाइनों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ठोक के तराश के मुझे ऐसा बना। थैंक यू वेरी मच अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं अविनाश जी ने आज बिल्कुल गागर में सागर भर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे अपने अनुभव शेयर किए, अपनी सक्सेस जर्नी शेयर किया। मैं चाहता हूं अविनाश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। से लड़ने का हम में दम न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।